जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज से हम लोग करंट अफेयर्स और इम्पॉर्टेंट जो भी डेटा है उन सभी को लेके इम्पॉर्टेंट क्लास हमारी शुरू हो रही है। अब इसमें क्या है, आपको जैसे यहाँ आज का पहला क्लास है। अब यहाँ पर टॉपिक है हमारा इंडियाज़ इकोनॉमिक सर्ज, भारत की आर्थिक वृद्धि। कुछ आप लोगों को डेटा दिख रहा होगा, आंकड़े दिख रहे होंगे। अब ये आंकड़े इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आप इनको चाहें तो प्रीलिम्स में पढ़ के अच्छे से कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शंस में, मेंस में आप आंसर राइटिंग में इनको यूज़ कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली कहीं पर भी बोल सकते हैं अगर आपको इंटरव्यू या किसी भी उस तरह के एग्ज़ाम के स्टेज पर जाना होगा। हम पहले इसको समझेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को। सिर्फ आंकड़ों को याद करके रट के हमारा कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन फैक्चुअल भी पूछा जा रहा है और एनालिटिकल जो आपसे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उस पर भी सवाल पूछा जा रहा है। तो बजट पर भी एकदम प्रॉपर तरीके से हम लोग वीडियो देखेंगे तो भी आपको आइडिया लगेगा कि चीज़ें कहाँ से कहाँ चल रही हैं। सबसे पहले इस ऊपर वाली लाइन पे ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा है कि भारत का जो नॉमिनल जीडीपी है, हिंदी में भी नॉमिनल जीडीपी आप लिखते हैं, जब बात आती है रियल जीडीपी की तो उसी तरीके से चलता है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या मतलब हो गया? सकल घरेलू उत्पाद। जितने भी सामान बन रहे हैं, जितनी भी सेवाएं आप प्रदान कर रहे हैं, उसकी जो एक फाइनल वैल्यू है मार्केट में, जब आप जाते हैं तो आप किसी से कोई सेवा ले रहे हैं या कोई सामान खरीद रहे हैं, तो उसमें आप उनको कितना पेमेंट कर रहे हैं, आप उनको कितना पैसा दे रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग फाइनल उसके वैल्यू, उसके मूल्य के रूप में हम लोग देखते हैं। उन सारे चीज़ों को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारे सामने जीडीपी जैसा कोई कॉन्सेप्ट समझ में आता है। अब देखिए, कोई सामान मान लीजिए 100 रुपए का है, तो जाहिर सी बात है सरकार ने उसमें कुछ टैक्स भी लगाया होगा। वो टैक्स लगने के बाद सारी चीज़ें, चाहे आप वो कोई सेवा भी प्रदान कर रहे हैं उसमें जीएसटी लगता है, आप कोई सामान लेने जा रहे हैं उसमें भी जीएसटी है, मान लीजिए कोई टैक्स है। फाइनल उस तरीके के जो भी प्रोडक्ट की कीमत है, उन सभी को जब आप अपनी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में जोड़ लेते हैं, तब हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। अगर आप सरकार के द्वारा लगाए गए टैक्स के पैसे को नहीं जोड़ना चाहते हैं, मत जोड़िए, उसका भी एक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपको जो भी सामान के या सेवाओं के फाइनल वैल्यू या जो आखिरी मूल्य है जो आपको प्राप्त होता है, उसे हम लोग रियल जीडीपी में बोलते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी में हमें यह पता चल गया कि सरकार ने जो टैक्स लगाया और जो चीज़ें कीमत उसकी एक बाज़ार में आई हैं, जब आप फाइनल एक एज अ कंज्यूमर आप खरीदने जाते हैं, तब आपका नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट आता है। और रियल जीडीपी से हमें क्या पता चल जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में किस रफ्तार से या फिर कितनी सेवाएं उत्पन्न हो रही हैं, सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, और कितने सामान यानी कि गुड्स जो है वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो इंडिया का नॉमिनल जीडीपी का आंकड़ा आया है 9.9%। अब आपको ध्यान रखना है 9.9%, और रियल जीडीपी का आंकड़ा आया है 6.5%। तो देखिए, 6.5% हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और 9.9% हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 2024-25 के ये आंकड़े हैं। तो 2024-25 जो आपका वित्त वर्ष, अभी पिछला वाला फिस्कल ईयर बीता है, अभी 2025-26 में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो नॉमिनल जीडीपी 9.9% है, रियल जीडीपी 6.5% है। अब बात करते हैं एफडीआई की। अच्छा चलिए, इस पॉइंट को इससे जोड़ के हम लोग देखते हैं, जो ये हमारा ये बजट वाला पॉइंट है। जीडीपी क्या बताता है? अगर आपको कहीं अच्छी सी लाइन लिखनी हो तो जिस तरीके से किसी इंसान के घर की समृद्धि, आप उसके जितने पैसे वो कमाता है कोई इंसान, किस तरीके का वो घर बनाया, उससे आप उसकी समृद्धि का आकलन करते हैं। उससे आप ये पता कर लेते हैं कि उसके घर में मैक्सिमम खुशहाली पैसे से कितनी आ सकती है, पैसे की उसको दिक्कत है कि नहीं। उसी तरीके से हमारी जीडीपी लगभग ये बता देती है कि व्हाट इज़ द साइज़ एंड हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। हमारे अर्थव्यवस्था की कितनी साइज़ है, कितना बड़ा आकार है, और उसका स्वास्थ्य कैसा चल रहा है। जीडीपी बढ़ रही है, घट रही है, तो मतलब हेल्थ आपका उतना अच्छा नहीं है। जैसे साल में आप 5 बार बीमार पड़ते हैं, 5 बार बीमार और 5 बार बहुत अच्छे से रहते हैं, एकदम मैक्सिमम इफ़िशियंसी के साथ काम करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका हेल्थ साल भर अच्छे से नहीं है। लेकिन अगर आप बीमारी नहीं पड़ रहे हैं साल भर और लगातार अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो सबको ये समझ में आएगा कि ये इंसान अगले साल प्रोग्रेस करने वाला है। क्यों? क्योंकि इसने पूरे साल भर अच्छे से मेहनत की, स्वास्थ्य अपना अच्छा रख के। उसी तरीके से जीडीपी हमें बताती है कि आकार क्या है अर्थव्यवस्था का, और हमें ये भी बताती है जीडीपी कि हेल्थ कैसा है हमारी अर्थव्यवस्था का। तो साइज एंड हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी इज गिवन बाय, इज एस्टिमेटेड बाय जीडीपी। अब देखिए, यहाँ पर आइए आप सीधे, हमारी अर्थव्यवस्था की बात हुई कि कितने % से हम ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड अच्छा है, पब्लिक एज अ कंज्यूमर खरीदारी कर रही है,
रूरल डिमांड, ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे हाँ हमें डिमांड समझ में आ रहा है। गवर्नमेंट जो निवेश कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, बड़े बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, रोड बना रही है, रेलवे से पैसा खर्च कर रही है, तो वो भी उससे हमें पता चलता है कि फ्यूचर के लिए भी हम अपना बेस तैयार कर रहे हैं। इस बार का जो बजट था 2025-26 का, उसमें 2,87,333 करोड़, कितना 2,87,333 करोड़, यानी कि 2,87,333 करोड़ ये गवर्नमेंट रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज पे खर्चा कर रही है। तो राज्य परिवहन, जो परिवहन और राजमार्ग है, नेशनल हाईवेज, इस पे सरकार इतना पैसा खर्चा कर रही है। अब इंडस्ट्रीज को दिख रहा है कि सरकार पैसा खर्चा कर रही है रोडवेज पे, तो क्यों ना हम ये देखें कि क्या सरकार किसी हाईवे के बगल में कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिक्लेयर कर रही है। नेशनल हाईवे 99 सर्च करिएगा, NH 19, जो कि आपका दिल्ली से आगरा जब आप आते हैं तो आगरा से आप मान लीजिए यहाँ पर पश्चिम में आगरा है, आगरा से जब आप धीरे धीरे बढ़ेंगे कलकत्ता की तरफ, तब आपको NH 19 दिखेगा। पहले वो NH 2 हुआ करता था, NH 19 दिखेगा। सरकार ने उसके दोनों तरफ बोला है कि हम कॉरिडोर बनाएंगे। और आप ट्रेन्स में, रेलवेज में सर्च करिएगा, ईस्टर्न ये जो ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है, इसको आप सर्च करिएगा, ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर। ये फ्रेट कॉरिडोर जो मालगाड़ियों के लिए 2 लाइन डेडिकेटेड चलाई जा रही है, ये भी आप देखिएगा कहाँ से कहाँ ये चलाई जा रही है। यूपी के किसी स्टेशन से स्टार्ट किया जा रहा है और कलकत्ता तक या हावड़ा तक जा रहा है। तो आप सर्च जरूर करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि सरकार पैसा खर्चा कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रही है। तो इंडस्ट्री को भी दिखेगा कि चलो कल को हम वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। और अगर हम फैक्ट्री बनाने के बाद ट्रक मेरा निकल रहा है इंडस्ट्री से बाहर, तो उसको रोड तो मिल रहा है कम से कम। अगर मान लीजिए कोई कंपनी, कोई फॉरेन की कंपनी है, यहाँ अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहती है, रोड खूब अच्छा सा आपने बना दिया, उस रोड या नेशनल हाईवे के किनारे उन्होंने फैक्ट्री सेटअप किया, वहाँ से उनका ट्रक बाहर निकला सामान लेके, ट्रक उसको लेते हुए अगर उसको पोर्ट तक जाना है, बंदरगाह तक जाना है, तो वहाँ तक आपने रोडवेज अच्छे से बना दिया। सागरमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला से आपने लगभग सारे पोर्ट्स को कनेक्ट कर दिया। आपके पास नेशनल हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज से आपने उन पोर्ट के रास्ते को, बंदरगाह को कनेक्ट कर दिया। अब इंडस्ट्री को लगेगा कि पैसा क्यों नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे पैसा यहाँ पर देश में। तो FDI में बढ़ोतरी आपको कहीं ना कहीं नजर आएगी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें कितना बढ़ोतरी नजर आया है, देखिए ये प्रोविजनल फिगर है। प्रोविजनल का मतलब क्या है कि अभी ये फाइनल नहीं है इसमें थोड़ा सा बदलाव देखने को आपको मिलेगा। तो $81.04 बिलियन के आसपास, यानी कि $81 बिलियन से थोड़ा सा अधिक और देखने को मिल सकता है। 82, 83, 84, ये नहीं कि 100-150 चला जाएगा, इसी के आसपास का फिगर पे जाके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपका बंद हो जाएगा। ये फिस्कल ईयर 2024-25 में है, मतलब अभी जो हमारा फिस्कल ईयर था, ये जैसे ही 2024-25 का कंप्लीट हुआ है, उसमें लगभग अंदेशा है कि $81.04 बिलियन हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा। और यह दोगुने से भी अधिक है जब आप तुलना करेंगे आज से 10 साल पहले 2013-14 में। तो ये 36.05 यानी कि $36.05 बिलियन FDI हमें 2013-14 में मिला था। तो 36 का दोगुना करिए तो 72 वैसे भी हो गया, तो 81 आपके पास आ रहा है, तो यानी कि दोगुना से अधिक है। कल को यही लाइन उठकर अगर आपके पास यूपी PCS में या कहीं पर आता है, UPSC भी अगर आप दे रहे हैं, वहाँ पर एक लाइन उठकर आएगा, इन अ डिकेड, एक दशक में 2013-14 से 2023-24 में जब आप तुलना करते हैं, तो FDI की जो आपकी FDI जो आपके देश में प्रवेश हो रहा है, निवेश किया जा रहा है विदेशियों के द्वारा, वो दोगुना है। अगर मान लीजिए फिगर नहीं भी आपको याद है, ये ट्रेंड आपको याद है, तो भी आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से डेटा को ट्रेंड में आपको स्टेटमेंट में पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे देखिए, अगर हम ये जान गए कि FDI हमारे देश में कितना ज़्यादा आ रहा है, हमें ये भी एक स्टेप जाके आगे पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन से सेक्टर में FDI आ रहा है। सर्विस सेक्टर में 19% आ रहा है, सेवा क्षेत्र में, इसीलिए देखिए पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली, NCR ये और डेवलप कर रहे हैं। अगर आपसे कल को इंटरव्यू में पूछा जाए कि यही सेक्टर क्यों ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, तो आपके पास एक ये पॉइंट होगा बोलने के लिए कि फॉरेन से जो पैसा लग रहा है वो सर्विस सेक्टर में ही सबसे अधिक लग रहा है। कितना टोटल निवेश का विदेशी, ये जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका 19% तो सर्विस सेक्टर में लग रहा है। तो हर 5 रुपये में 1 रुपया, 20% मान लीजिए कितना हो जाता है, 1/5वां हिस्सा। तो हर 5 में से 1 रुपया जो भी विदेशी पैसा लगाना चाह रहा है अपने देश में, वो सर्विस सेक्टर में लगाना चाह रहा है। जब सर्विस सेक्टर में पैसा लगाना चाह रहा है तो जाहिर सी बात है जो ऑलरेडी शहर फल फूल रहे हैं सर्विस सेक्टर के लिए, सेवा क्षेत्र के लिए, वो और डेवलप होंगे। दूसरे नंबर पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है, फिर से आ गए IT सेक्टर। तीसरे नंबर पे ट्रेडिंग है,
ट्रेडिंग में फिर पैसा लग रहा है तीसरे नंबर पे अपने देश में। और अपना जो इकोनॉमी का साइज़ है, आप इस बजट के आकार से भी समझ सकते हैं कि इस बार का जो हमारा यूनियन बजट का साइज़ था, बजट का साइज़ क्या होता है, कितना पैसा आप खर्चा कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे घर के बजट का साइज़ क्या है, पूरे महीने में 25,000 का राशन आपके घर में आ रहा है, राशन पानी सब्ज़ी फल सब कुछ मिला के 25,000 रुपये का आपके घर में खर्चा हो रहा है, मान लीजिए एग्जाम्पल है। तो वही तो आपके बजट का साइज़ है, जितना खर्चा करेंगे वही ना बजट का साइज़ है आपका। तो उसी तरीके से हमारे देश में ये बजट में जो पैसा खर्चा किया जा रहा है, एस्टिमेट किया जा रहा है, वही हमारा साइज़ होगा। तो आप ये समझिए ये कितना है, 50.65 लाख करोड़। ये दिमाग में मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप सो रहे हैं, कोई आपको उठा दिया तो भी 50.65 लाख करोड़ ऐसे नींद में आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। कितना बजट का साइज़ है जल्दी बताओ, 50.65 लाख करोड़। ये इस तरीके से आपके दिमाग में ये सब डेटा फीड होना चाहिए। ये डेटा भी ऐसे फीड होना चाहिए, ये भी ये डेटा फीड होना चाहिए, और आपको बजट एकदम अच्छे से याद होना चाहिए कि 50.65 लाख करोड़ हमारे बजट के ये साइज़ है। अब एक और चीज़, 2024-25 जो ये पिछला वित्त वर्ष था, फिस्कल ईयर, इसकी तुलना में ये 7.4% से भी अधिक है। आपके पास एक स्टेटमेंट उठकर आया, 2024-25 का जो वित्त वर्ष था, 2024-25 का ये जो फिस्कल ईयर है, इसमें जो हमारे बजट का आकार था उससे 7.5% के करीब, लगभग 7.5% ज़्यादा हमारा बजट का साइज़ 2025-26 का था। ऐसे देखते ही स्टेटमेंट को टिक कर दीजिएगा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बाकी एक हमारा पॉइंट और रह गया, एक्सपोर्ट्स। निर्यात आप कब करते हैं, सिंपल सी बात सोचिए। देखिए इकोनॉमी का आपको एक आइडिया देने की मेरी कोशिश है, इन आंकड़ों को रटवा के बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ से मेरा मन है कि आपका बेस मेंस के लिए बने, ताकि हम जब मेंस के लिए जंप करेंगे, मेंस में पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। निर्यात आप कब करते हैं, जब आप उत्पादन करेंगे, जब प्रोडक्शन देश में हो रहा होगा, और वो प्रोडक्शन भी जितनी देश की ज़रूरत है उतने में ही अगर इस्तेमाल हो जाएगा तो क्या आप निर्यात कर पाएंगे? आंसर है नहीं। आपके पास बचत है, इसका मतलब क्या है कि आपने खर्च से एक्स्ट्रा पैसा बचा लिया, आपके पास एक्सपोर्ट करने के लिए चीज़ है। एक्सपोर्ट आप दो ही तरीके से कर सकते हैं, या तो कोई ऐसा कंपनी फैक्ट्री या उत्पादन ही करिए किसी फल सब्जी का कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको बाहर भेजना है, पैसे कमाने हैं, अपने देश वालों को बेचना ही नहीं है। ऐसे बहुत कम होते हैं फैक्ट्रीज़ या फिर इस तरीके का जो प्लान सेटअप होता है। लेकिन आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने देश में प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। तो भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो एक नई ऊंचाइयों को छुआ है। इंडियाज़ टोटल एक्सपोर्ट्स टच्ड ए न्यू हाई, कितना? 824.9 बिलियन डॉलर। कितना? 824.9 बिलियन डॉलर। ये हमारी नई ऊंचाई है एक्सपोर्ट की, यानी कि 824.9 बिलियन डॉलर आपने आज तक निवेश एक्सपोर्ट निर्यात नहीं किया है। तो ये उम्मीद है आने वाले 1-2 साल में 1000 बिलियन डॉलर भी टच कर जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, अब आपको बेसिक पे जाना पड़ेगा, मेक इन इंडिया को लेके। मेक इन इंडिया को लेके आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, वहाँ के पॉइंट्स को जोड़ना पड़ेगा, और उसमें आप क्या सुधार कर सकते हैं कि आपका जो ये एक्सपोर्ट है, जो निर्यात है, वो देखिए 2024-25 के वित्त वर्ष में कितना है, 824.9 बिलियन डॉलर। अभी आपका कौन सा वित्त वर्ष चल रहा है, 2025-26। अब आपको अपनी नीतियों को फिर से देखना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, और फिर से सोचना पड़ेगा कि उनकी कमियों को कैसे दूर करें, ताकि यही 824.9 बिलियन डॉलर कल को हमें 950 दिखे, 925 दिखे, 975 दिखे, 1000 बिलियन डॉलर दिखे, यानी कि 1 ट्रिलियन डॉलर दिखे। तो इस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को जोड़ने का काम आपको सोचना पड़ेगा। जब भी आप एक्सपोर्ट के बारे में सोचिए, मेक इन इंडिया के बारे में तुरंत रिवीजन करिए, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस की बात हो। बजट का आकार जब भी आप पढ़िए, पिछले वाले बजट की तुलना में ज़रूर सोचिए। जैसे कि इस साल का 50.65 लाख करोड़ अगर बजट था 2025-26 का, तो 2024-25 की तुलना में ये 7.5% अधिक था। आपको नहीं याद है कि 2024-25 में हमारा बजट का साइज़ कितना था, कोई बात नहीं, इसकी माफ़ी है, लेकिन आपको ये तुलना पता होना चाहिए, और इसकी माफ़ी बिल्कुल भी नहीं है आपको अगर आपको आपका बजट, आपको मुँह जवानी याद नहीं है, आपके टिप पे नहीं है कि 50.65 लाख करोड़ आपका बजट था 2025-26 का। ये बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़ा है। भारत का नॉमिनल जीडीपी 9.9% से बढ़ा है और रियल जीडीपी 6.5% से बढ़ा है वित्त वर्ष 2024-25 में। इस अगर आपको याद नहीं है तो इसके लिए आपको माफ़ नहीं किया जाएगा। एफडीआई हमारे देश में 81.04 बिलियन डॉलर है, इसका आइडिया आपको होना चाहिए।
और सबसे अधिक एफडीआई कौन से सेक्टर में, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं याद है तो नहीं माफ़ किए जाएंगे। और ये भारत का टोटल जो एक्सपोर्ट है, टोटल निर्यात है, वो $824.9 बिलियन है। इसकी फ़ोटो आप लोगों को सेंड कर देंगे, चिंता मत करिएगा। बीच में अगर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, ये पूरी फ़ोटो आपको इमेज GSN करंट वॉरियर के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आराम से पढ़िएगा। लेकिन इन आंकड़ों को पढ़ने का तरीका, कैसे जोड़ना है, ये बताने का काम मेरा था। अब ये हो गया करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो हम लोग देखेंगे। फिर इसी तरीके से रिवीजन जो आप लोगों का होगा, खास तौर पे इंडेक्स का और मिलिट्री एक्सरसाइज, जो भी है आप लोगों की जो भी डिमांड होगी करंट अफेयर्स को लेके हम लोग वीडियोस देखेंगे। और पहले करंट अफेयर का सिलसिला कंप्लीट कर लेते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जहाँ से स्टैटिक से भी पूछा जाता है तो वो भी हम लोग देखते रहेंगे। आज की क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।